चलिए लसिकाभ अंग को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक बात समझनी थी, क्या बच्चा? लसिकाणु, इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट क्या है? WBC का प्रकार है। और ये WBC का प्रकार बनने के आधार पे, मैच्योरिटी के आधार पे सब कुछ देख चुके हैं ना, कि अंत में जाकर के WBC ये लिम्फोसाइट की बात करें। इस लिम्फोसाइट के साथ क्या थे? और 4 लोग थे, ठीक है, वो चारों का नाम याद है? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जिसमें से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कैसे थे? कणिकामय थे। उसके बाद बाकी 3 कैसे थे? कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स कैसे थे? कणिकामय थे। ये सब कुछ बात कर चुके थे, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। जिसमें से 4 को मैंने बता दिया था क्या, कि वो लोग भक्षण करने का काम करते हैं, है ना, इसलिए उनको भक्षण कोशिका भी कह देते हैं हम लोग। चलो, उसमें से मुख्य रूप से सबसे अहम कौन था हमारा? लिम्फोसाइट। रीजन क्या है कि बाकी 4 लोग तो मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसको मारना किसको है उसका पहचान करके कौन देता है? लिम्फोसाइट, ठीक है। फिर इसी लिम्फोसाइट को हिंदी में क्या बोला हमने? लसिकाणु बोला है। और इसी लसिकाणु के बनने के आधार पे, परिपक्व होने के आधार पे, कार्य करने के आधार पे हमने क्या बोला था कि सर लसिकाभ अंग या लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जहां पर ये लिम्फोसाइट या तो बन रहा होगा, या तो मैच्योर हो रहा होगा, या तो काम कर रहा होगा। तो 3 चीजें होती है सर। ये लसिकाणु जिस दिन बना होगा, यानी कि इसका बनना, फिर पहला बिंदु बनना, दूसरा क्या होना? इसका तैयार होना, मैच्योर होना, परिपक्व होना, और तीसरा इसका कार्य करना। तो ये जिस भी अंग में हो रहा होगा, जिस भी ऑर्गन में हो रहा होगा, स्पेशली किसके लिए? लसिकाणु के लिए, ठीक है। क्योंकि WBC का ये प्रकार है, WBC में और 4 प्रकार है, इनसे कोई लेना देना अभी नहीं है। किसका लेना देना नहीं है? इस लिम्फोइड ऑर्गन का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो लसिकाणु, लसिकाभ अंग या लिम्फोइड ऑर्गन ये किससे रिलेटेड होता है? लिम्फोसाइट से। अगर उस अंग में लसिकाणु बन रहे हैं, या तो तैयार हो रहे हैं, या तो कार्य कर रहे हैं, इस आधार पे उन अंगों को क्या कहते हैं हम लोग? लसिकाभ अंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था क्या, कि ये जो लसिकाभ अंग होते हैं बच्चा, लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के। एक को कहते हैं क्या? प्राथमिक, प्राइमरी। दूसरे को क्या बोलते हैं? द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी। देखिए, एक को कह दिया हमने प्राथमिक लसिकाभ अंग, और दूसरे को बोला द्वितीयक लसिकाभ अंग, सेकेंडरी, और एक प्राइमरी। अब ये भी 3 चीजें लिखी थी कि लसिकाणु बनते हैं, तैयार होते हैं, फिर कार्य करते, काम करते हैं। तो वो अंग जिसमें हमारा लिम्फोसाइट या तो बन रहा है, या तो तैयार हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, ये दोनों घटना जिस अंग में होगी वो अंग क्या कहलाएगा बच्चा? प्राथमिक लसिकाभ अंग कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कि सर एक ऐसा अंग जहां पर ये लसिकाणु अपना कार्य कर रहे होते हैं, या कार्य करने के साथ साथ एक और चीज हम लिख सकते हैं क्या, कि सर जहां पर ये संचित होंगे, जहां पर ये स्टोर होंगे। भाई वहां पे स्टोर रहेंगे तभी तो क्या करेंगे, वहां पर ये वर्क करेंगे, कार्य करेंगे। तो ऐसा ऑर्गन जहां पर ये सब कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और जहां पर ये तो बन रहा है या तो तैयार हो रहा है, ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक लसिकाभ अंग। ये बात समझ में आ गई? चलो इस फटाफट स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग? प्राथमिक लसिकाभ अंग। प्राथमिक लसिकाभ अंग, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। इसमें सबसे पहला हम बात कर रहे हैं किसका? स्प्लीन का, प्लीहा। स्प्लीहा के बारे में कुछ बिंदु हमने बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से। अरे घबरा गया, स्प्लीन को अभी नहीं, सॉरी। थाइमस नाम, थाइमस, और दूसरा यहीं पे खत्म कर देते हैं आप। अच्छा ये बता दिए थे ना आप लोग को, फिर भी चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। थाइमस हो गया, और आपका बोन
मैरो हो गया। चलो फटाफट खत्म हो जाएगा। अब थाइमस में और बोन मैरो में अगर हम बात करें बच्चा, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? लसीकाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से हमने बोला है लसीकाभ अंग। और प्राथमिक का मतलब क्या होता है कि या तो वहां पे बना होगा या तो वहां पे तैयार हुआ होगा। तो याद रखिएगा कि बोन मैरो है जहां पर बनने का काम होता है, यानी कि बोन मैरो में क्या होता है? बनता है। कौन बनता है? लसीकाणु, या तो इंग्लिश में क्या बोले इसको? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट यहां पे बन गया है, बनने के साथ साथ तैयार भी होता है यहां पे, यानी कि मैच्योर भी होता है। अब ये मैच्योरिटी पता है बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा अगर मैच्योर नहीं होगा तो वो पहचानेगा कैसे? क्योंकि इसका काम क्या है? पहचान करना, उन रोगाणुओं का पहचान करना, उन माइक्रोब्स का पहचान करना जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले हैं हमारे अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको तैयार होना पड़ेगा। तो वही बात हमने लिखी है क्या कि यहां बनता भी है बोन मैरो में और तैयार भी होता है बोन मैरो में। कौन? हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अलावा भी बहुत सारे जो भी हमारे ब्लड के पार्टिकल्स हैं, ब्लड के हमारे संघटक बोल सकते हो, वो सारे के सारे कहां पर तैयार होते हैं? बोन मैरो में ही तैयार होते हैं, ठीक है। अब इस लिम्फोसाइट का कुछ भाग यहां पे ना तैयार होके कहां जाता है तैयार होने के लिए? थाइमस में जाता है, ठीक है। तो यहां पर आएगा और यहां पर बनता नहीं है, साफ साफ लिखते हैं कि यहां पर बनता नहीं है। तो क्या करता है भाई? तो यहां पर जहां पे बना है, यानी कि बोन मैरो से उठ करके यहां पर आता है केवल क्या करने के लिए? मैच्योर होने के लिए, तैयार होने के लिए, ठीक है। जिनको ना समझ में आएगा ना, खुद से सोचना कि जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता, ठीक है, अब हम अपने आप को कह दे कि चलो सर हम दो भाई हैं, दोनों का जन्म कहाँ हुआ? हमारे घर पे हुआ, हमारे माता पिता से हुआ। तो भाई बोन मैरो क्या हो गया? भाई ये माता पिता हो गए, जिन्होंने क्या किया? दो बच्चे को जन्म दे दिया, दो प्रकार के बच्चे को जन्म दिया। एक जो है घर पे ही तैयारी कर रहा है और एक चला गया कहीं बाहर पढ़ने के लिए। बात समझ में आ रहा है? एक जो है घर पे ही जन्म लिया, घर पे ही तैयारी कर रहा है, घर पे ही पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि बोन मैरो में ही तैयार हुआ है, बोन मैरो में ही क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है, बोन मैरो में ही बना है, सब कुछ ठीक है। अब उसी में से एक लड़का चलो कहीं जाके बाहर तैयारी कर रहा है, बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है। तो वैसे ही कि लसीकाणु का सर कुछ भाग वहां से तैयार नहीं होगा, वहां से निकलेगा, कहां जाएगा? थाइमस में। थाइमस में जाके अपने आप को क्या कर लेगा? तैयार कर लेगा। ये दोनों के दोनों कौन है? हमारे प्राथमिक लसीकाभ अंग। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करते हैं क्या? द्वितीयक लसीकाभ अंग। असल में आपको पढ़ना किसको है? मेन द्वितीयक लसीकाभ अंग को। हाँ, क्या चीज? थाइमस का होता है? ब्रेन में होता है, हाँ बिल्कुल। यही थाइमस जो है ना, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। हाइपोथैलेमस एक अभी फिलहाल हमने पढ़ाया था ना, ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, रिप्रोडक्शन में आया था हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है आपका थाइमस, ठीक है। चलो आगे देखो, ये सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक लसीकाभ अंग। यहां पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या हम लोग? देखो तो जरा कि सर यहां पर लसीकाणु, लिम्फोसाइट ना तो बनते हैं और ना ही तैयार होते हैं। बात समझे कि ऐसे अंग जिसको हमने बोला है द्वितीयक लसीकाभ अंग, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यहां पर जो लिम्फोसाइट आता है वो यहां पे बनता भी नहीं है और यहां पे तैयार भी नहीं होता है। तो क्या कर रहा है भाई यहां पे? सर यहां पर आया है ये क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए। बात पल्ले पड़ रही है? और इसका काम क्या है? तो हमको काम तो बहुत अच्छे से पता है सर, इसका काम क्या है? पहचान करना, इसके अलावा इसका कुछ काम नहीं। यही पहचान करके देगा कि भाई इसको मार देना है, इसको छोड़ देना है। अब बस मारने के लिए जिम्मेदार कौन होंगे? वो 4 प्रकार के लोग, ठीक है। एक सवाल पूछना था, किससे पूछे? WBC का 5 गो प्रकार था, बैठ के आराम से बताना। उस 5 प्रकार में मैंने परसेंटेज लिखा था, ठीक है। उनमें से सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? नहीं पता, कोई बताएगा? बताइए। बैसोफिल्स, ठीक है। बैसोफिल्स का जो अमाउंट था वो कितना था? अमाउंट 0.5%, ठीक है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अब एक बात जानना कि ये जो आपके बैसोफिल्स है, हालांकि आएगा तो वो बात करेंगे भी हम लोग वहां पे।
बैसोफिल्स, इनकी आयु पता है बहुत कम होती है। आयु मतलब इनका समय काल बहुत कम। जैसे आरबीसी क्या होता है 120 दिन तक जिंदा रहता है औसतन, वैसे ये बैसोफिल्स तुरंत बनते हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो फायदा क्या है भाई इनका बनने से? तो ये बैसोफिल्स मरने से पहले तुरंत अपने आप को बदल लेता है, अपनी अवस्था बदल लेता है। सीधा सीधा लिखे क्या कि बैसोफिल्स की आयु यानी कि एज क्या होती है? कम होती है। यानी कि ये बैसोफिल्स अभी तुरंत बनेगा तुरंत नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए भैया अगर तुरंत सोचो कि तुरंत कोई चीज बन रहा है, तुरंत कोई चीज नष्ट हो जा रहा है, तो फिर वैसे को बना के क्या फायदा है ना? तुरंत अभी कुछ बना और तुरंत अभी के अभी नष्ट हो गया, क्या ही फायदा उसको बना के। ठीक है, तो अब अगर कोई फायदा नहीं है तो फिर ये बना काहे था? कुछ तो रीजन होगा ना। तो बना इसलिए था क्योंकि इस बैसोफिल्स को खत्म होने से पहले, मरने से पहले इसको बदल दिया जाएगा। किसमें? देखिए उसका नाम है मैक्रोफेज। ठीक है, इसको कहते हैं भक्षाणु कोशिका। याद रखिएगा इसको कि जो भक्षाणु कोशिका होती हैं वो किससे बनी होती है? भक्षाणु कोशिका इसी बैसोफिल्स के परिवर्तन होने से बनती है। क्या? भक्षाणु कोशिका। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि सर ये भक्षण करने का काम करेंगे, बाकी जो चारों के चारों है भक्षण करने का काम करेंगे। मुख्य रूप से कौन काम करता है? यही मैक्रोफेज। ठीक है, और ये मैक्रोफेज किसका बदला हुआ रूप है? बैसोफिल्स का। तो कह सकते हैं क्या कि ये मैक्रोफेज डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है? चलो डायरेक्टली पार्ट नहीं है, इनडायरेक्टली का ये पार्ट है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सर ये पहचान करके दे देगा। कौन पहचान करके दे देगा? लिम्फोसाइट पहचान करके दे देगा। बाकी उसको मारने का काम किसका होगा? भक्षाणु कोशिका का। ये भक्षाणु कोशिका किससे बनती है? बैसोफिल्स से बनती है। ठीक है, आएगा ये चीज। क्या बात कर रहे थे कि सर द्वितीयक लसिकाभ अंग उनको कहेंगे जहां पर लसिका का ना तो निर्माण होता है ना ही वहां पे परिपक्वन होता है, मैच्योरिटी भी नहीं होती है। सिंपल वहां पर उनको भेजा जाता है। कहां से भेजा जाएगा उनको? प्राथमिक लसिकाभ अंग से भेजा जाएगा, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से उनको ट्रांसफर किया जाएगा। किसमें? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। क्यों? क्योंकि सर प्राइमरी में ही बन सकता है और तैयार हो सकता है, सेकेंडरी में तो वो जाकर के बैठा रहेगा, वहां पर काम करेगा वो। ठीक है, तो बस ये लाइन मिटा दें इसको भी। जिनको डाउट लगे एट अ टाइम पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ते जाओगे और समस्या बढ़ती चली जाएगी। चलो इसमें पहला हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्या बच्चा? स्प्लीन। इसको कहते हैं हम लोग प्लीहा। इसके बारे में कुछ बताया भी था आपको मैंने। इस प्लीहा को सबसे पहला नाम देते हैं क्या हम लोग? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह। ठीक है, किसका कब्रगाह? आरबीसी का। होता क्या है? सुनना ध्यान से। अच्छा, इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन कहां पर होता है? ये स्थित कहां पर होता है? तो बताए थे ना कि सर ये जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के पास जो हमारा क्या है? ये अमाशय है। ठीक है, अमाशय का ये वाला भाग क्या कहलाता है? फंडस। तो इसे डायाफ्राम और फंडस के पास में पाया जाता है। कौन? आपका स्प्लीन यानी कि प्लीहा। यहां पर ये हो गया स्प्लीन, प्लीहा। ठीक है, अब चलो स्थिति की देख ली हमने कि कहां पर ये स्थित है, लोकेशन कहां पर है इसका। पहला नाम दे दिया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसी के साथ इसका दूसरा नाम भी देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। अब चलिए एक एक नाम को समझिएगा कि ऐसा काहे बोला। सबसे पहला ग्रेवयार्ड की बात कर रहे हैं, देखना सर ये हमारा ना स्प्लीन। ठीक है, अब यहां से रक्त नलिकाएं आ रही हैं इसके अंदर। रक्त नलिकाएं बाहर भी निकाल दो यहां से। अब सुनना ध्यान से, सर ये जो रक्त नलिका आ रही है यहां पे क्या करने के लिए आ रही है? तो याद रखना ये आपका ये कहां गया, ये स्प्लीन एक तरह का फिल्टर करने का भी काम करता है। अब कैसा फिल्टर? हालांकि हमको पता है कि सर ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है?
वो तो काम किडनी का है। ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक फिल्टर करने का काम स्प्लीन भी करता है। अब ये क्या फिल्टर कर रहा है और किडनी क्या फिल्टर करता है, दोनों में अंतर होगा कुछ ना कुछ। किडनी क्या फिल्टर करता है? तो सर हमारे रक्त में बहुत सारे पोषक तत्व भी दौड़ रहे होते हैं, पानी की मात्रा भी होती है, उन सबको छाना जाता है कहां पर? किडनी में। तो वो छानने का काम क्या कौन, जो भी मतलब कि आपके रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ को छानने के लिए कौन जिम्मेदार? किडनी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क, ठीक है। सर ये भी कुछ छान रहा है, देखिए क्या छान रहा है। आइए, इधर से कौन जा रहा है सर? ब्लड जा रहा है, ठीक है। इस ब्लड में दो चीजें हम देख लेते हैं सर, ये आरबीसी, ये भी आरबीसी, ये भी आरबीसी, ये भी आरबीसी। स्पेशली हमने आरबीसी को लिया यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से इस ब्लैक वाले को कह देते हैं कि सर ये आरबीसी मृत है। हमको पता है कि 120 दिन लगभग जाते जाते आरबीसी क्या हो जाएगी? मर जाएगी, डेथ कर जाएगी। तो डेथ करेगी तो हमारे ब्लड में ही रहेगी ना, ठीक है। तो ब्लड में से घूमते 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 कहां पहुंच रही है? स्प्लीन में पहुंच रही है। अब स्प्लीन में जाने के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सर ये दोनों के दोनों पहुंचे कहां पर? स्प्लीन में। ये लो, ये मरा हुआ है, और इसके बाजू में जो ये ब्लू वाला है वो कौन है? ये जिंदा है। यानी कि इन दोनों का 120 दिन पूरा हो चुका है, ये अभी अभी जन्म लिया है, ठीक है। ये अंदर जैसे ही जाएगा, अंदर पता है कौन बैठा? तो सर ये कौन है? स्प्लीन है। स्प्लीन को हमने क्या बोला? देखो तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन बोला है, द्वितीयक लसिकाव अंग बोला है। क्या मैं कहूं कि इसके अंदर लिम्फोसाइट है तो मानोगे? अरे बोलो, क्या यहां पर लसिकाणु होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। काहे कि सर ये क्या है? एक प्रकार का द्वितीयक लसिकाव अंग है, और द्वितीयक लसिकाव अंग में अभी अभी हमने पढ़ा है कि लसिकाणुओं को जन्म दिया जाता है। पहले कहां पर? प्राइमरी में, प्राथमिक में जन्म दिया जाएगा, वहीं पर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और काम करने के लिए कहां भेजा जाएगा? सेकेंडरी में। अब सोचो कि ये सेकेंडरी है तो यहां पर आया होगा कि नहीं आया होगा? 100%। चलो सर यहाँ पे कौन मिल रहा है? अंदर लिम्फोसाइट मिल रहे हैं। लिम्फोसाइट के लिए कौन सा कलर? चलो ग्रीन वाला ले लेते हैं। चलो ये हो गया हमारे कौन? लिम्फोसाइट, ठीक है। चलो लिम्फोसाइट बैठा हुआ है, और कौन होगा अंदर? और किसी को दिखा देते हैं सर। ये है कौन? मैक्रोफेज। याद आया क्या? मैक्रोफेज अभी अभी बताया आपको हमने। ये मैक्रोफेज है सर, भक्षाणु कोशिका है। ये किससे बनी होगी? बेसोफिल्स से बनी होगी। डन यहां तक की बात? चलो, अब ये रक्त सर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। अंदर जैसे ही जाएगा ना, लिम्फोसाइट क्या करेगा? तुरंत पहचान लेगा उसको। क्या है कि ये मरा हुआ है, और तुरंत आदेश देगा किसको? मैक्रोफेज को। और मैक्रोफेज क्या करेगा? इनको निपटा दिया। अब बताओ क्या ब्लड का फिल्टर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये फिल्टर किस बेसिस पे किया जा रहा है सर? कि आरबीसी वहां पर डेड पाई जा रही है या लिविंग पाई जा रही है। यानी कि अगर आरबीसी की मात्रा उसमें है, कुछ ऐसी मात्रा जो आरबीसी मरी हुई है, तो उन मरे हुए आरबीसी को ला करके यहाँ पे दफना दिया जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कि यहाँ पर ला करके उनको खत्म कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। बोलो यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा लाइन क्या है सर? ब्लड बैंक। इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। रीजन क्या है? अच्छा एक बात और सर, हमारे रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? हमारे रक्त में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, बहुत सारी चीजें। कौन सबसे ज्यादा मात्रा में है उसमें? प्लाज्मा। हाँ ऐसे तो है, कण की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा तो क्या हो गया सर? एक माध्यम हो गया प्लाज्मा। उसमें कण के रूप में मुख्यतः कौन है? 3 है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? आरबीसी, ठीक है। अब आरबीसी का जन्म होता है, इतना तो पता है। कहां पे जन्म हुआ होगा? बोन मैरो में हुआ हो, है ना, बोन मैरो में। अगर मान लिया जाए कि एक्स्ट्रा मतलब कि आवश्यकता से अधिक क्या बना दिया गया? आरबीसी। जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक बन गया आरबीसी, तो ये जो आरबीसी एक्स्ट्रा बना है ना, इस एक्स्ट्रा आरबीसी को ला करके इसी में स्टोर कर दिया जाएगा। अब सोचो क्या इसने, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको क्या बैंक में डाल देते हैं क्या? ठीक है, तो बैंक में डाल देते हैं तो क्या हमारा वो बैंक पैसा वाला बैंक है, ठीक है। और ये एक ऐसा बैंक है जिसमें ब्लड को स्टोर किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। खत्म हो गया आपका पहला द्वितीयक लसिकाव अंग। डन।